तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग कहता है कि किसने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी पक्का आगे जाके जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। और वो उस मेडिसिन के बारे में कह रहा होता है। तभी क्विंग सी से कहता है कि इससे मुझे याद आया कि मुझे जो है तुम्हें वैंग चुआन से डील करने का तरीका सिखाना चाहिए। और सी कहने लगती है, क्या तुम श्योर हो? वो टेक्निक जो है वो इतनी वैल्यूबल है कि कोई अपनी जान भी दे सकता है उसे सीखने के लिए। और क्विंग सी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि इसमें आंसर होने वाली बात ही क्या है, चलो मेरे साथ आओ। और उसके बाद वो दोनों बेड पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगते हैं। और क्विंग अपने पास से वो जो टेक्निक है वो सी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, पर वो टेक्निक इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि सी जो है वो खांसना चालू कर देती है और वो एकदम ही कोलैप्स होने वाली होती है। पर क्विंग उसे पकड़ लेता है। वो कहता है आखिर क्या हुआ? और सी कहने लगती है ये मुझे दर्द हो रहा है। और क्विंग उसके पास जो वो पोशन होता है जो सी उसके लिए लाई थी वो उसे ही पिला देता है। और वो कहता है कि जल्दी से इसे पियो। और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद जो वो सी की जो बॉडी है उसको एग्जामिन करता है। वो कहता है कि मेरी जो की है मुझे लगता है कि इसकी मेरिडियंस को उसने डैमेज कर दिया है। वो तो मैं लकी हूँ कि मेरे पास ये एलिक्सर है, नहीं तो मैं इसे यहाँ पे बचाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। और वैसे याद आने लगता है कि उसने जो है यही की का यूज़ किया था आंट ये पे, मतलब सी की मम्मी पे। पर वो तो अच्छे से काम कर गया था उस टाइम। वो जो की थी वो मेरिडियन से आर पार नहीं हुई पर बॉडी से आर पार हो रही थी, पर इसमें इसकी मेरिडियन में चली गई है। और फिर वो एकदम ही अपनी पूरी की पूरी पावर को उसकी बॉडी में चैनलाइज करने लगता है। और वो कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है? और सी कहने लगती है नहीं, अब ये थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तभी क्विंग मन में सोच रहा होता है कि जो टैंग है मैं तभी सोचूं उसने क्यों कहा था ये जो फार्मूला है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद वो मन में सोच रहा होता है कि एक मिनट रुको, ये जो इनरेगुलेरिटी है मुझे लगता है कि ये मेरिडियंस में बहुत ही बड़े डिफरेंस के कारण है मैन और वुमेन के। मुझे लगता है कि जो एंशिएंट मार्शल आर्ट बुक है उसमें इसके बारे में पक्का कुछ न कुछ तो होगा। और सी क्विंग के पास आती है। वो कहती है क्या तुम इसे फिर से करना चाहते हो? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और जो क्विंग है वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से उतरो नहीं तो मैं तुम्हें लात मार के नीचे फेंक दूंगा। और उसकी जो फादर होते हैं वो दरवाज़ा ओपन करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हो और तुम लोगों की पढ़ाई जो है वो क्या बेड पे हो रही है? ये कैसी पढ़ाई है? और क्विंग कहता है कि डैड रुको, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और सी वहाँ से भागने लगते हो। कहती है अंकल मैं जो वो थोड़ी सी सिक फील कर रही थी इसलिए मैं बेड पर लेट गई थी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब अगली बार आपसे मिलूंगी। और उसके बाद क्विंग जो है वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो कहता है कि मेरे पास जो है वो और भी कुछ काम है और चिंता मत कीजिए, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं आगे जाके जो सोने के लिए जा रहा हूँ। और क्विंग वहाँ पे बैठ जाता है और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे ये जो इनरेगुलर मेरिडियन है इसकी इशू को जल्दी से डील करना पड़ेगा और मुझे इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा। और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद वो अपनी पॉट निकाल लेता है। वो कहता है कि मुझे क्राफ्टिंग करनी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे जो क्विंग है उसने वो जो लड़की होती है मतलब उस एजेंट जिसको मारा होता है वहाँ पे जो पुलिस आई होती है और कोई वहाँ पे ब्लड चेक कर रहा होता है। वो कहता है कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई जो है वो वैंग चुहान से हिट हुआ पर फिर भी उसके पास पे बहुत ही कम ब्लड पड़ा हुआ है। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो कहने लगती है कि जिस हिसाब से उस पर्सन ने उसे मारा है मुझे लगता है कि वो एंशिएंट मार्शल आर्ट का उसने ज़्यादा यूज़ नहीं किया होगा, वो एक नेचुरल पर्सन है, क्या वो एक आदमी हो सकता है? और उसके बगल वाली लड़की वो कहती है मिस आखिर आपने क्या कहा? और वो लड़की कहने लगती है कि नहीं कुछ भी नहीं, मुझे सस्पेक्ट है कि किलर जो है वो शायद जिनमिन जो है उसको छोड़ के नहीं गया है, तो तुम्हें मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो ट्रेसेस हैं उसको पता करनी पड़ेगी और उस जो भी मेडिकल रिलेटेड है हीलिंग से उन सब की जितने भी शॉप्स हैं और ब्लैक मार्केट उसमें जाके तुम्हें छानबीन करना चाहिए और किसी को भेजो जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑक्शन को जो कल रात में हुई थी। और वो लड़की कहती है ठीक है मैं समझ गया, पर मिस क्या आप जो हैं वो जिनमिन को छोड़ के नहीं जाने वाली हैं? और वो लड़की कहने लगती है कि हाँ मेरा जो है यहाँ पे एक फियांसे है और मुझे जो है उससे मिलने जाना है। और वो जो लड़का है वो 6 डॉटर जो चू फैमिली की उसका बेटा है और मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है दिखने में, तो मुझे उसके जाके देखना पड़ेगा। और तभी हमारा जो क्विंग है वो जोर से छींक मारता है, अरे यार नाइंसाफ़ी है, आखिर उसको कितनी लड़कियाँ मिलने वाली है? और क्विंग फिर से अपनी नाक कोसते हुए कहता है कि लगता है कि कोई मेरे पीठ के पीछे बातें कर रहा है।
फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो स्पॉट का यूज़ करने लगता है और वो अपने बेड पे बैठे ही वहाँ पे अपने स्वॉर्ड के लिए एक चीज़ बनाता है जिसमें वो अपने स्वॉर्ड को रख सकता है और वो उसे देखता है और वो कहता है कि आखिर मैंने ये स्कैब बैट बना ही लिया, अब इसका यूज़ करते हुए मेरी जो स्वॉर्ड है उसके जो सब्सटेंस है वो गायब नहीं होंगे और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ पाएगी। और क्विंग अपनी स्वॉर्ड को उसमें डाल देता है और उसके बाद वो अपनी एक मास्क भी बनाता है और वो कहता है कि जब मैंने लड़ाई किया था उस मैसेंजर से तो उस लड़की ने मेरा फेस देख लिया था, इसलिए मुझे उससे लड़ाई करनी ही पड़ी, पर अब मेरे पास ये मास्क है तो मुझे अब कभी भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अब कोई देख लेगा। और कोई मन में सोच रहा होता है कि अब टाइम आ गया है कि मुझे कुछ नया करना है और वो कहता है कि आखिर वो क्वेंग जियांग में ऐसा स्पेशल है क्या जो सारे के सारे लोग उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और कोई जो है उसे मैसेज करता है, वो सी होती है, वो कहती है कि लिटिल क्विंग तुम्हें जो है मैं परेशान नहीं करना चाहती, वैसे मैंने तुम्हें कल रात में बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, पर छोड़ो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर मेरी मॉम ने जो है वो तुम्हें डिनर के लिए आज रात में इनवाइट किया है यू रेस्टोरेंट में, तो प्लीज़ आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और क्विंग कह रहा होता है ये पर्वर्ट लड़की। फिर हमें उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वो तीनों बैठे हुए होते हैं और आंट कहती है कि यंग क्विंग तुम जो है बूस्टिंग एलिक्सर आखिर कब बनाने वाले हो, क्या तुमने उसको तैयार कर लिया है? इस टाइम में बहुत सी जो ली फैमिली है उसकी एक्टिविटी तेज़ होते जा रही है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम उसे जल्दी से बना दो। और क्विंग कहता है कि मैं हर्ब्स का वेटिंग कर रहा हूँ, जैसे ही वो मेरे पास आ जाएगी तो मैं कम से कम 1 वीक में उसे तैयार कर लूँगा। और आंट कहने लगती है नेक्स्ट वीक तक, चलो ये ठीक है, तुम जल्दी से अपना प्राइस बताओ। और क्विंग कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर इसकी जगह पे मैं जो ये फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक है उसे देखना चाहता हूँ। और वहाँ का माहौल एकदम सीरियस हो जाता है और क्विंग कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? और आंट कहने लगती है कि मैं मना करती हूँ, वो जो बुक है वो हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास की गई है और वो हमारी लाइफ से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो मैं उसे तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती हूँ। और क्विंग कहता है हाँ ये टेक्निक जो है इन लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी जो आंट होते हैं वो कहते हैं यंग क्विंग तुम एक लड़के हो तो तुम्हें जो है ये एंशिएंट मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि तुम अभी से क्विट कर लो। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग जो हैं ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैन के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्या इसको पता नहीं है कि मैन के लिए क्या प्रॉब्लम है इसमें? और सी कहने लगती है कि अगर च्यू क्विंग जो है वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए तो क्या वो उस बुक को पढ़ सकता है? और जो आंट होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल, पर च्यू क्विंग को हमारी फैमिली में मैरिज करना पड़ेगा। और क्विंग कहता है कि मैं जो हूँ किसी से मैरिज नहीं करूँगा, जब मैं जो हूँ वो किसी के फैमिली से मैरिज करके उसकी फैमिली में नहीं जाने वाला, बल्कि मैं किसी से शादी करूँगा और वो मेरी फैमिली में आएगा। और तभी आंट कहने लगती है ये जो लॉ है वो एंशिएंट टाइम से आ रहा है कि मैन जो है वो मैरी करके वुमेंस की फैमिली में ऐड हो जाते हैं, तो तुम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। और जो ये फैमिली है इस बात को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएगी कि तुम्हारे साथ जो है वो सी जाके रहे। और सी एकदम ही सैड हो जाती है और कोई मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैन की ट्रेनिंग एंशिएंट मार्शल आर्ट से आखिर इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, मुझे इसको देखना पड़ेगा, आखिर उसमें दिक्कत है क्या? शायद मुझे लगता है कि मुझे जाए यू से ये पूछना चाहिए और मुझे जो है वो 2 मिलियन उसे देना भी है और उससे कुछ चीज़ें पूछनी भी है। और फिर हमें जो यू है उसका घर दिखाया जाता है और यू वहाँ पे बैठा होता है, वो कहता है कि डूड आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्या तुमने वो जो रॉक्स थे उन्हें सीक्रेटली बेच दिया, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? और क्विंग कहता है कि अपने काम से काम रखो यार, तुम्हें जो है मुझे बस एक मदद करनी है, जो मुझे एक आंसर मार्शल आर्ट कल्टीवेशन की जो बुक है वो मुझे ला दो, क्या तुम उसे ला सकते हो? और उसका दोस्त कहने लगता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो मैं इतनी आसानी से ढूंढ सकता हूँ, आखिर तुम उसमें इंटरेस्टेड क्यों हो, क्या तुम उसे कल्टीवेशन करना चाहते हो? और कोई कहता है कि क्यों, वो जो टेक्निक है क्या उसमें कोई इशू है ताकि मैं जो हूँ वो उसे कल्टीवेट ना कर पाऊँ, और उसमें यदि कोई इशू भी होगा तो मैं उसकी स्टाइल जो है चेंज कर दूंगा। और तब इसका दोस्त हंसने लगता है, वो कहता है हम लोग जो आदमी है उनके लिए कल्टीवेशन करना बहुत ही ट्रबलसम वर्क है और तुम मुझे कह रही हो कि तुम उसके स्टाइल में चेंज करना चाहते हो। और वो जोरों से हंसना चालू कर देता है और कोई कहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है जो मैंने है उसको कल्टीवेट करने से, आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंज हो कैसे सकता है? तभी जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि इसमें जो कल्टीवेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें उसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। और उसके बाद वो क्विंग जो है वो सुनता है और वो ऐसी चीज़ें सुनता है कि एकदम शौक हो जाता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें यदि कल्टीवेशन स्टार्ट करनी है तो तुम्हें कास्ट रेटेड बनना पड़ेगा। और दोस्तों कास्ट रेटेड का मतलब ये होता है कि अपने मेन पार्ट को काट लेना। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो मैंस है वो ऐसी कल्टीवेशन क्यों नहीं करते इस वर्ल्ड में। और क्विंग एकदम ही शौक होते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो मेरी एलिफेंट को
काटना पड़ेगा। और फिर वो मन में कह रहा होता है कि अब मैं समझा ये जो मार्शल आर्ट्स थे वो मैन के लिए इतने ज़्यादा डेंजरस क्यों हैं। और उसका दोस्त कह रहा होता है कि ये जो ओल्ड मार्शल आर्ट्स है वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैन कर सकते हैं, तुम्हें जो है वो कुछ और चीज़ें करनी चाहिए हाईएस्ट लेवल को अचीव करने के लिए। और यदि तुम्हें ये करना ही है तो तुम्हें कास्टेटेड बनना पड़ेगा। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते थे? और कोई मन में सोच रहा होता है शिट, टांग ने जो है और आंट ये, अब मैं समझा कि वो क्या कह रही थी, वो बिल्कुल ही सही थी। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक जर्क हूँ। और उसका दोस्त कहता है कि चलो अब अगर तुम मेरे दोस्त हो और तुम जो अगर ये प्रैक्टिस करना ही चाहते हो और तुम बहुत दूर तक जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक अच्छा हॉस्पिटल है, मैं उसे तुम्हें सजेस्ट करता हूँ। मैं तुम्हारा जो स्केड्यूल है उसे वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और वो तुम्हारा जो मेन पार्ट है वो काट देंगे, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। और दोस्तों मैं इस एपिसोड का यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्विंग जो है वो कास्टेटेड बनने वाला है कि नहीं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।